दिसंबर 2023 में राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे को इस बार सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तो यानी कि संभावना है कि वसुंधरा राजे इस बार मुख्यमंत्री ना बने। ऐसी स्थिति को देखते हुए बीजेपी के बहुत सारे स्थानीय नेताओं की बाछें खिल चुकी हैं और सब ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वो ही चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि वसुंधरा राजे नहीं तो और कौन, उनको हटाया जाना असंभव है। अगर उनको हटाया जाना इतना असंभव होता तो स्वाभाविक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ये निर्णय नहीं लेता। तो बाकी सारे नेता आज कहाँ पर बैठे हुए हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज के पंचायती में हम बात करेंगे कि बीजेपी के वो सभी प्रमुख दावेदार जो स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहते हैं, उनमें आज की डेट में कितना दमखम है, उनका ग्राफ कहाँ पर है। मैं आगे बात शुरू करूं, उससे जो प्रमुख नाम है उनकी बात शुरू करूं, उससे पहले मैं कुछ ऐसे नामों की बात करता हूं जिन्होंने उम्मीदें बहुत सारी बांधी हुई हैं, लेकिन मेरी नज़र में उनका कोई स्कोप नहीं है। इनमें एक नाम है दिया कुमारी। राजकुमारी दिया कुमारी का काफ़ी पहले से चर्चा चलती आ रही थी जब वसुंधरा राजे के अगेंस्ट एक एटमॉस्फेयर बन रहा था कि एक महिला मुख्यमंत्री हो, राजपूत कम्युनिटी से हो, राज परिवार से भी हो, और उस स्थिति में दिया कुमारी को एक प्रोबेबल कैंडिडेट माना जा रहा था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जब आप राजनीति को देखें तो दिया कुमारी की इच्छाएं तो हैं लेकिन उनके प्रयास नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको जो है मुख्यमंत्री बनने का किसी भी तरीके का स्कोप है। दूसरे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओलंपियन, फौजी, तो बीजेपी के सारे क्राइटेरिया में काफ़ी फिट होते हैं। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, राजस्थान को लेकर एक्टिव हैं, बात करते हैं या लोगों से मिलने आते हैं। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ भी एक छोटी सी कहानी है जो नमो टीवी से जुड़ी हुई है। यह कहानी आज नहीं, किसी और दिन। तो उस नमो टीवी कांड के कारण इस बार कहा जाता है कि उनका मंत्री पद चला गया और भी कई और घटनाएँ हैं, इसलिए इस बात की संभावना नहीं लगती कि वो भी बन पाएंगे। एक अन्य बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है जो कि है गुलाब चंद कटारिया जी का। गुलाब चंद कटारिया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, स्वाभाविक तौर पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। लेकिन गुलाब जी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है उनकी एज। इस एज में बीजेपी अब मार्गदर्शक मंडल में लोगों को भेजती है तो स्वाभाविक तौर पर गुलाब जी का स्कोप मुझे यहाँ नहीं दिखता। अब अगर हम बात करें तो एक और नाम है किरोड़ी लाल मीणा, जिनको लेकर की राजस्थान की मीणा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है। किरोड़ी मीणा भी जिस तरह से आंदोलन करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोकप्रिय भी हैं, वो अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं। वो हाल में अमित शाह से मिलकर भी आए हैं। लेकिन किरोड़ी मीणा के साथ एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो लूज कैनन है। वो कब क्या बोल जाएं, कहाँ पर वो अरविंद केजरीवाल की तरह हो सकता है अपनी सरकार के खिलाफ धरना देकर बैठ जाएं। इस बात की संभावना उनके साथ हमेशा मानी जाती है, इसलिए उनके चांसेस भी मुझे नहीं लगते हैं। तो कुछ नाम थे जो क्विकली इनकी बात हो रही है। हाँ, एक नाम मैं से भूल गया, वो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। अर्जुन राम मेघवाल भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि बीजेपी के जो 4-5 अन्य नेता हैं, इनके बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है कि 2 बिल्लियों की, 2 नहीं या तो 5-6-7 बिल्लियाँ हैं, 7 बिल्लियों की लड़ाई में उनके भाग का छीका फूटेगा और उनको रोटी मिल जाएगी। लेकिन और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से भी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके साथ भी एक एज वाला फैक्टर हो सकता है। तो फिलहाल मुझे अर्जुन राम मेघवाल के स्कोप नहीं दिखते हैं, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल स्टिल कैन बी अ कंटेंडर। अब बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जिनके नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग, इनका ग्राउंड स्टैंडिंग आज की डेट में मेरे हिसाब से क्या है। क्योंकि वसुंधरा राजे की बार बार बात होती है कि वो नहीं तो और कौन, तो हम एक बार वसुंधरा राजे जी के बारे में जरूर जानते हैं कि वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। जब उनको चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा तो स्वाभाविक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व उनके ऊपर तो भरोसा नहीं कर रहा है। इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। हालांकि वो इतना बड़ा चेहरा है, उनका एक जो ऑरा है, जिस तरह से लोग उनको जानते हैं, ऐसे में करना मुश्किल दिख रहा था। आज से अगर 1 साल पहले की आप बात करें तो ये असंभव दिख रहा था। लग रहा था कि बीजेपी चाहे मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े, लेकिन अंत में उन्हें वसुंधरा राजे को ही लाना पड़ेगा। लेकिन पिछले 1 साल में परिस्थितियाँ बहुत चेंज हुई हैं। ऐसे कई मौके आए जहां लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बात को खंडित किया। वसुंधरा राजे मीडिया के जरिए अलग अलग तरीके से बताती रहीं कि वो ही सीएम फेस बन जाएंगी, उनके ऊपर फैसला होने वाला है, और अगले ही दिन चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे बीएल संतोष हो, चाहे वो अमित शाह हो, किसी न किसी ने स्टेटमेंट देकर उनकी बात को खंडित कर दिया। तो वसुंधरा राजे का स्कोप यहाँ होता कम दिख रहा है। अब आप बात करेंगे कि वो नहीं तो कौन, अगर
वसुंधरा नहीं रहेंगे तो क्या वो हरवा सकती हैं। पिछले कुछ समय में नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते नॉर्मल हुए हैं। वैसे मोदी जी अब जिस लेवल पे आ चुके हैं, मोदी जी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बने कौन ना बने, लेकिन अमित शाह उनको अभी भी नापसंद कर रहे हैं। हाल ही में जोधपुर में एक सभा हुई थी, उस सभा में भी अगर आप देखें तो वसुंधरा जी ने जो इंट्रोडक्शन अमित शाह का गलत दे दिया, पलट के अमित शाह ने भी एक गलत इंट्रो दिया। दोनों वीडियो में आपको दिखाता हूँ। श्रद्धेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई साहब, मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पुनिया जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी। तो आपने देखा कि ये तो दोनों का वो चूहे बिल्ली का खेल चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ हमने और कई सारी ऐसी घटनाएं देखी जहां पर कि अमित शाह द्वारा वसुंधरा राजे को इग्नोर किया जा रहा है। चलो तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी इस चीज़ को लेकर तैयार है, खासकर अमित शाह इस चीज़ को लेकर तैयार हैं कि चाहे जो डैमेज हो वो डैमेज हो, लेकिन वसुंधरा राजे को वो नहीं सीएम बनाएंगे। और वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज में भी पिछले एक साल से जो एग्रेशन था, वो एग्रेशन कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। दिल्ली में वो अभी भी प्रयासरत हैं, मीडिया से अभी भी मिल रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे कमज़ोर पड़ चुकी हैं। और इस वक्त अगर आज की डेट में आप मुझसे पूछें, एक साल पहले वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि उनका चांस नहीं है। राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही समझदार नेता। अगर आप इनका काम देखें तो इनकी जो नॉलेज है, ये नॉलेज किसी भी विषय पर हो, ग्राउंड की हो, ये ज़बरदस्त है। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इनके पास कोई इशू लेकर जाते हैं और अगर इनको वो इशू समझ में आता है, इनको लगता है कि उसको उठाना चाहिए, तो वो सबसे कट ऑफ होकर खुद उस इशू की तैयारी करते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी इनके पास इशू लेके आया, उससे मिलकर उस इशू की पूरी समझ लेकर और उस मुद्दे को उठाते हैं। तो इस तरह का इनका जो ये एक वेल रेड और ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये इनका है और ये इनको काफ़ी लोकप्रिय भी बनाता है। इनकी यारी दोस्ती भी बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी है। बहुत से लोग आप देखते होंगे कि कौन सा नेता दिल्ली गया, उनकी खबरें आती रहती हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ की खबरें आप नहीं देखेंगे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ बहुत ही रेगुलर दिल्ली का भ्रमण करते जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद राजेंद्र राठौड़ एक साल पहले बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट थे, लेकिन आज की डेट में वो मुझे फिर से कमज़ोर कैंडिडेट लगते हैं। इसकी वजह है राजेंद्र राठौड़ को अगर आप देखें तो उनके एटीट्यूड में कई बार वो जो स्टेबिलिटी नहीं दिखती। जिस तरह से वसुंधरा राजे कंटिन्यूसली कोशिश में है कि मैं ही हूँ, सतीश पूनिया जिनके बारे में कंटिन्यूसली चल रहा है कि इनको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन वो एक एटीट्यूड पे चले आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो एटीट्यूड पे चले आ रहे हैं, वो मेंटेन राजेंद्र राठौड़ नहीं कर पा रहे। राजेंद्र राठौड़ को कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि वो जो कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, वो शायद डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए भागने लगूं और मेरे पास जो पहले नंबर 2 की पोजीशन थी वो भी ना बचे। ऐसा लगने के पीछे कारण ये है कि आप देखें राजेंद्र राठौड़ काफ़ी समय तक स्ट्रांग थे, लेकिन आज से 7-8 महीने पहले की बात है जब उन्होंने एक बहुत हाईलाइट करके ये स्टेटमेंट दिया था कि वसुंधरा राजे ही हमारी नेता हैं। मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब उस पर तो चूंकि केंद्रीय नेतृत्व के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे वो कहा, लेकिन उन्होंने वसुंधरा राजे को अपना नेता उस समय माना था और ये कहा था वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। हालांकि पद की रेस में नहीं है तो सब कहते हैं, लेकिन एक उस सटल उसमें था कि दिखा कि कहीं न कहीं वो टकराव के मूड में नहीं है। पिछले कुछ समय से जब वसुंधरा राजे का ग्राफ डाउन जाता दिखता है, यहाँ पर हमें लगता था कि एक बार राजेंद्र राठौड़ फिर से जंप लेंगे एक और अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे। उनकी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे स्ट्रांग है, सारी चीज़ें वो करते चले आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिर से हमें वो एटीट्यूड दिखता है कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ भी उतने ही कंफर्टेबल हैं कि अगर वो कहीं बन जाएं तो उनका नंबर 2 पोजीशन न चला जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष जी को जो अब तक उस तरीके से नहीं देखा जा रहा था, प्रदेश अध्यक्ष जी को वो सम्मान पूरा दे रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, उनके साथ हर जगह नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि राजेंद्र राठौड़ अगर बनते हैं तो उनके जो मेरिट्स हैं उस मेरिट्स के बेस पे ही वो बनेंगे, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं वो थोड़े से कमज़ोर नज़र आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अभी राजेंद्र राठौड़ के चांस 60-40 की तरफ हैं, लेकिन ही इज स्टिल देयर इन द गेम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं ओम बिरला, लोकसभा के अध्यक्ष।
ओम बिरला का नाम भी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए चला आ रहा है। अगर आप देखें तो ओम बिरला को इनसे पहले जितने लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे वो काफ़ी एजेड थे, काफ़ी सीजन्ड पॉलिटिशियंस थे, कई बार सांसद रहे थे, लेकिन ओम बिरला उस हिसाब से काफ़ी युवा हैं। तो ओम बिरला को जब ये जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उन्होंने एक तो ऑरा बनाया, कहीं न कहीं एक रिलेशन तो बनाया है जिससे कि सेंट्रल लीडरशिप उनके ऊपर भरोसा करके उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाती है। ओम बिरला के साथ एक प्लस पॉइंट और ये हो जाता है कि ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते उनके संबंध जो है देश भर में सभी पार्टियों के सांसदों के साथ अच्छे होते हैं। बीजेपी अगर उन्हें मुख्यमंत्री भी बना देती है, उस स्थिति में भी बीजेपी बाद में उनका इस्तेमाल उनके रिश्तों के लिए कर सकती है कई अन्य चुनावों में, तो ये उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट बनता है। लेकिन एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकसभा अध्यक्ष पर पहुंचने के बाद क्या वो नीचे आना चाहेंगे, क्या वो कहेंगे कि नहीं मुझे यहाँ से हटाइए और मुझे जो है मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री की पावर अलग है, लेकिन फिर भी एक तरह से ये एक बहुत ऊंचे पेडेस्टल से आके दूसरी जगह पर आना हुआ। लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी हैं। हाल ही में उन्होंने, जो मेरे को सूचना मिली, उन्होंने एक एजेंसी को संपर्क किया है और एजेंसी को ब्रीफ ये दिया गया है कि यार चुपके कुछ ऐसा करो जिससे कि जब भी मुख्यमंत्री पद के लिए निर्णय लिया जाए तो मेरा नाम जो है वो ज़रूर मोदी जी हमेशा सोचें। ये बहुत स्मार्ट मूव है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष होते हुए वसुंधरा जी की तरह, राजेंद्र राठौड़ की तरह, गजेंद्र सिंह की तरह, किसी और की तरह वो नहीं दिखा सकते कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। वो उस तरह के एक्शंस नहीं कर सकते, इस तरह की बातें भी वो मीडिया में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ये वाला एक स्ट्रेटेजिक मूव है और अच्छा मूव है, और कहा जाता है कि संघ के लोगों को भी उन्होंने काफ़ी साथ रखा है। तो ओम बिरला एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है आज की डेट में। और अब नाम उस शख्स का जिसने बहुत तेज़ी से अपना नाम बनाया, सतीश पूनिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के साथ से ही उनकी और वसुंधरा जी की खटपट की खबरें आने लगी। वजह बड़ी स्पष्ट थी कि वसुंधरा जी को चैलेंज लोगों ने बहुतों ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। सतीश पूनिया चैलेंज करने के बाद टिके रह गए। उनके बारे में बहुत सारी वसुंधरा राजे के कैंप ने खबरें चलाई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उनको वो डिगा नहीं पाए, जबकि उनसे पहले के प्रदेश अध्यक्ष अधिकतर डिग गए और वापस वसुंधरा की शरण में चले गए। सतीश पूनिया का जो एक ड्रॉबैक है, फर्स्ट टाइम एमएलए है। लेकिन दूसरी चीज़, अगर हम बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को देखें तो फर्स्ट टाइम एमएलए से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एमएलए ना हो तो भी मुख्यमंत्री बना दें अगर उनको पसंद आता है। तो सिर्फ फर्स्ट टाइम एमएलए जो एक उनके अगेंस्ट कहा जाता है, ये चीज़ यहाँ नहीं होती है। सतीश पूनिया ने अपना मेटल तो प्रूव किया है पिछले 3 साल के अंदर। शुरुआती दौर में कुछ चुनाव हारने और कई सारे ऐसे झटके उनको लगे थे, लेकिन उसके बावजूद एक कंसिस्टेंसी उनके काम में रही। उस कंसिस्टेंसी को अगर आप देखेंगे तो देखते हुए 3 साल के कार्यकाल के अंदर बीजेपी की जो 7 मोर्चा हैं, सभी 7 मोर्चे का गठन होना, उस टीम को बनाना, और अब हाल में बूथ लेवल तक उन्होंने 7 मोर्चों की टीम क्रिएट कर दी है। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन वाला स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को करते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग हैं, जो संगठन मंत्री BL संतोष हुए या नड्डा हुए, उनसे उनकी क्लोजनेस बढ़ी है। अपनी मुख्यमंत्री होने की महत्वाकांक्षा को ये छिपा भी नहीं रहे। खुल के तो खैर कोई नहीं कहता कि जिसको पार्टी बनाएगी सब यही कहते हैं, लेकिन उन्होंने इस महत्वाकांक्षा को छिपाया भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को वो दिखाते हुए अपने आप को वैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनके एक्शंस, सोशल मीडिया अगर आप देखें, उनके सोशल मीडिया में पिछले 6 महीने में एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आती है, बहुत सारा लोगों के साथ इंटरेक्शन नज़र आता है। तो सतीश पूनिया, जो उनको मैं 1 साल पहले बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के अलावा नो वन माना जा रहा था, नो वन से समवन की जर्नी तो उन्होंने 1 साल में निश्चित तौर पर तय की है। और अब इनको लोग न सिर्फ जानने लगे हैं बल्कि सीरियस भी लेने लगे हैं। तो ये एक उनके प्लस पॉइंट इस टाइम मुझे नज़र आता है। सतीश पूनिया की एक खास और जो प्लस उनके है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी उनको पसंद करते हैं, उनके करीबी हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी उनके पक्ष में जा रही हैं, लेकिन कास्ट का एक इक्वेशन भी उनके पक्ष में जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बाद चूँकि उनको हर कोई कंटेंडर मान रहा है, तो एक चीज़ जो चल रही है कि सारे हमले सतीश पूनिया के ऊपर भी अंदर अंदर जो पार्टी की पॉलिटिक्स होती है वो हो रही है। तो उसका नुकसान हो सकता है सतीश पूनिया को हो, लेकिन अगर बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप उस चीज़ को ना देखे तो सतीश पूनिया के पक्ष में भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ओम बिरला के बाद ही इज सेकंड वन जिनको मैं मानता हूं कि जिनका स्कोप इस टाइम बहुत ज़्यादा है। एंड द लास्ट कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को एक समय मान ही लिया गया था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए पिच हुआ था, वसुंधरा राजे कैंप ने उनके अगेंस्ट बहुत कैंपेन किया और गजेंद्र सिंह शेखावत में टिक नहीं पाए।
गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद उसके बाद चूंकि राजपूत नेता हैं, राजपूत कम्युनिटी का उनको सपोर्ट भी रहा, राजपूतों ने मानना शुरू कर दिया, जो राजस्थान में यूजुअली होता है कि हाँ ये हमारा नेता। इस तरह से उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के मुकाबले अगर आप देखें तो राजपूतों का सपोर्ट ज़्यादा प्राप्त किया। लेकिन इसके बावजूद ये सोशल मीडिया का सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट, शायद दिल्ली के मीडिया ने भी, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ उनके मंत्रालय को लेके और काम को लेके कराए गए, तो रेगुलर कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहे। जोधपुर से होने की वजह से अशोक गहलोत के ऊपर अटैक करते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को लाइमलाइट में लेके आई और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे। एक साल पहले तक गजेंद्र सिंह शेखावत को माना जा रहा था कि इफ़ नॉट वसुंधरा देन इट इज़ गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन फिर यहाँ पे पिछले एक साल में चीज़ें चेंज हुई हैं। जहाँ पर ओम बिरला का या सतीश पूनिया का ग्राफ बढ़ता है, राजेंद्र राठौड़ का मेंटेन रहता है, वहीं वसुंधरा जी के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत का ग्राफ भी गिरता है। जल शक्ति मंत्रालय के काम से ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री खुश नहीं है और उनकी मदद करने के लिए 2 IAS को विशेष रूप से लगाया गया। राजस्थान के लोग जानते ही होंगे कि ERCP का क्या हाल है, और जब पानी की डिमांड थी यहाँ पर पीक में, लोग प्यासे थे, गंदे नाले का पानी पी रहे थे, उस समय में गजेंद्र सिंह शेखावत बिजी थे वैभव गहलोत और अशोक गहलोत पर अटैक करने में, बजाय कि राजस्थान के लिए कुछ व्यवस्था करने में। ये एक फेलियर उनका बड़ा है। पंजाब में भी वो फेल हो चुके, और अगर उनकी पूरी पॉलिटिक्स को देखें तो जोधपुर में भी जो है अपने लोकल टीम के साथ, लोकल लीडरशिप के साथ वो सहज नहीं नज़र आते हैं। वहाँ पर भी उनका जो है इंटरनल बहुत सारा डिस्प्यूट नज़र आता है। हाल ही में जब जोधपुर में एक सभा हुई थी, उस सभा के अंदर वहाँ पर उन्होंने प्रतापपुरी जी के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ, प्रतापपुरी जी के साथ बर्ताव के बाद वो एक डिफरेंस नज़र आया, और गजेंद्र सिंह शेखावत के अंदर एक कमी ये नज़र आई कि वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब उनकी आलोचना हुई, उस चीज़ को मैच्योरली हैंडल नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं कर पाते हैं? प्रतापपुरी जी की घटना अगर आप जानते होंगे, उनको बैरिकेड के बाहर रखा गया था। जब इसकी आलोचना होती है तो देखिए उन्होंने एक सभा में किस गुस्से के साथ अपना जस्टिफिकेशन दिया। मैंने आप बताओ, और फिर हमारे आज एक बात करनी है, पोखरण वालों, अभी इतनी नौटंकी मत है अमित शाह जी के प्रोग्राम में कि बाप जी का अपमान किया। मैंने क्या अपमान? मेरा मतलब मैंने हमेशा पोखरण को कालजे की कोर में रखा। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ये कौन बंद कर दो भाई? कालजे की कोर की तरह रखा, और आप लोगों ने किसी ने वापस लिखा उसके ऊपर। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है कहीं ना कहीं अपनी मैच्योरिटी का प्रदर्शन नहीं कर पाए। उनके पास एक बहुत ज़्यादा स्कोप था, सेंट्रल मिनिस्टर होने के नाते, संघ के करीबी होने के नाते, मोदी अमित शाह के करीबी होने के नाते, लेकिन वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते चले आए जिससे कि मुझे लगता है कि उनका मामला फेल हो गया है। ये अलग बात हो सकती है कि जिस तरह से अशोक गहलोत राजीव गांधी सरकार के एक फेल मंत्री थे, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर बीजेपी ये तय कर ले कि हमें एक असफल आदमी को जो कुछ नहीं कर पाया हमें उसको बना देना है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। अदरवाइज़ गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुझे लगता है कि इसमें फिट नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख नाम जिनकी हमने बात की, और लेकिन बीजेपी है, बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो कब एक डार्क हॉर्स यहाँ पर आए और वो डार्क हॉर्स सीएम फेस बन जाए। ऐसे ही 2 नामों की चर्चा और चल रही है, लेकिन सारी बातें आज ही बता दूंगा तो यार तुम पंचायती कहाँ देखोगे। तो दोस्तों पंचायती को सब्सक्राइब करिए, और इन 2 डार्क हॉर्स के बारे में भी आने वाले समय में हम ज़रूर बात करेंगे। धन्यवाद।